प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, हमारी लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए जिससे हम नियंत्रण में रहें, जिससे हम बस में रहें। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए अब हम वचन पढ़ते हैं, याकूब 3:3 वचन। जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। वचन में लिखा है, जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जैसे घोड़ों को बस में करने के लिए, जैसे घोड़े को बस में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं। घोड़ों को बस में करने के लिए क्या करते हैं? घोड़े को बस में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं और घोड़े का सवार लगाम को यानी रस्सी को अपने हाथ में रखता है। जब घोड़ा सवार के बस में, नियंत्रण में रहता है। घोड़ा कब सवार के नियंत्रण में रहता है? घोड़ा कब सवार के बस में रहता है? घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं और घोड़े का सवार लगाम को यानी रस्सी को अपने हाथ में रखता है। जब घोड़ा सवार के बस में रहता है, जब घोड़ा नियंत्रण में रहता है और घोड़े को चाहे जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है, जिधर चलाओ उधर ही चलता है, जिधर भी चलाओ उधर ही चलता है, जिधर घुमाओ किधर भी घुमाओ उधर ही घूम जाता है। घोड़ा कब नियंत्रण में रहता है यानी बस में रहता है? जब घोड़े के मुंह में लगाम लगा देते हैं और लगाम को, रस्सी को सवार अपने हाथ में रखता है तो सवार जिधर भी चलाए घोड़ा उधर ही चलता है। हमारी लगाम कहाँ और किसके हाथ में होनी चाहिए? हमारी लगाम कहाँ और किसके हाथ में होनी चाहिए जिससे हम नियंत्रण में रह सकें, जिससे हम बस में रह सकें। जैसे घोड़े की लगाम को, रस्सी को घोड़े के मुंह में लगाते हैं, वैसे ही हमारी लगाम कहाँ होनी चाहिए? घोड़े की लगाम को, रस्सी को घोड़े के मुंह में लगाते हैं, वैसे ही हमारी लगाम कहाँ होनी चाहिए? मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारी लगाम हमारे मन पर होनी चाहिए। हमारी लगाम कहाँ होनी चाहिए? हमारी लगाम हमारे मन पर लगी होनी चाहिए। और किसकी लगाम होनी चाहिए? और किसकी लगाम होनी चाहिए? जैसे घोड़े के तो रस्सी की लगाम लगाते हैं, वैसे ही हमारे मन पर वचन की लगाम होनी चाहिए। हमारे मन पर वचन की लगाम होनी चाहिए। और जैसे घोड़े की लगाम यानी रस्सी घोड़े के सवार के हाथों में होती है, जैसे घोड़े की लगाम घोड़े के सवार के हाथों में होती है, वैसे ही हमारी लगाम पवित्र आत्मा के हाथों में होनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है
जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में सवार है, कहने का मतलब है जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में रहता है, हमारी लगाम पवित्र आत्मा के हाथों में होनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमें जिधर चलाएं हम उधर ही चल सकें। कब हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, कब हम बस में रह सकते हैं, हम कब नियंत्रण में रह सकते हैं, जब वचन की लगाम हमारे मन पर लगी होगी और जब लगाम रस्सी पवित्र आत्मा के हाथों में होगी, जब हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, हम नियंत्रण में रह सकते हैं, हम बस में रह सकते हैं। जिधर पवित्र आत्मा हमें चलाएंगे उधर ही हम चल सकते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम अपने अपने मन पर वचन की लगाम लगाएं और लगाम को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दे दें। जैसा पवित्र आत्मा हमें चलाएं वैसा हम, और जैसा जिससे हम बस में रहें, यानी जैसा पवित्र आत्मा में चलाएं वैसा हम चलें और जिससे हम बस में रह सकें, नियंत्रण में रह सकें और सही रास्ते पर चल सकें। कब हम बस में रह सकते हैं, कब हम नियंत्रण में रह सकते हैं, कब हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, जब वचन की लगाम हमारे मन पर लगी होगी और लगाम की रस्सी पवित्र आत्मा के हाथों में होगी। जब हम सही रास्ते पर चल सकते हैं, हम नियंत्रण में रह सकते हैं। हम अपनी मनमानी से इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन रूपी रस्सी से हमें खींच देगा, लगाम को खींच देगा कि इस गलत रास्ते पर मत जाओ। हम गलत रास्ते पर मुड़ना चाहें, जाना चाहें, फिर भी नहीं मुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे मन पर वचन की लगाम लगी है और लगाम पवित्र आत्मा के हाथों में है। तो जो लोग अपने मन पर वचन की लगाम लगा लेते हैं और लगाम को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं, कहने का मतलब है पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो ऐसे लोग अपने को बस में रख सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं और प्रभु के सही मार्ग पर चल सकते हैं। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। जिन बहन भाइयों को यह संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की